नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि बताने वाली हूँ कि आपको पूजन कैसे करना है, पूजा का तरीका क्या है, पूजा के नियम क्या है। तो सबसे पहले आपको एक पटाई चौकी बिछा लेना, उस पर आपको पीला वस्त्र बिछाना है क्योंकि भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अति प्रिय है। अगर आपके पास भगवान श्री हरि की कोई फ़ोटो या मूर्ति है वो रख लीजिए। उनको आपको आज के दिन चावल का बिल्कुल भी चावल नहीं रखना है। तो नहीं है तो आप तिल रखिए, सफ़ेद तिल। नहीं है तो आप फूल भी रख सकते हो। उसके बाद उनकी फ़ोटो या मूर्ति रख दीजिए, दीपक जला दीजिए और आपको भगवान गणेश जी को रख लेना है क्योंकि सबसे पहले उनका पूजन होता है। आपके पास लक्ष्मी गणेश की अलग से मूर्ति है वो भी रख सकते हैं और आज के दिन लड्डू गोपाल की भी पूजा होती है। तो मेरे पास लड्डू गोपाल की ऐसे छोटी सी मूर्ति है तो वो मैंने रख लिया। तो सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी की पूजन करना है। तो गणेश जी को मैंने हल्दी कुमकुम ये सारी चीज़ें चढ़ा दी है और जनेऊ मैंने मौली के वस्त्र के रूप में मौली चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया है। उसके बाद तिल चढ़ा दिया है क्योंकि आज के दिन बिल्कुल भी चावल का नहीं चढ़ाना है। तो मैंने सबको तिल का ही अक्षत के रूप में तिल चढ़ाया। उसके बाद मैंने इनको आज के दिन आपको कोई भी भोग पदार्थ नहीं लगाना। आपके पास मिठाई है तो आप आप चढ़ा सकते हो, लेकिन आपको कुछ भी भोग में खाना बना हुआ खाना नहीं चढ़ाना है। ना ही आज के दिन आपको चावल घर पर भी बनाना है। तो मैंने इनको ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दिया है गणेश जी को। उसके बाद मैंने कोई भी आपके पास जो भी मौसमी फल है वो चढ़ा दिए। उसके बाद आपको श्री हरि का और आपने जो लड्डू गोपाल और माता मैंने लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति रखी उन सबका पूजन कर दिया है। सबको रौली चढ़ा दिया है। उसके बाद हल्दी लगा दी। हल्दी लगाने के बाद सबको तिल अक्षत के रूप में फूल कोई भी आप चढ़ा दिए। जो भी आप मोक्षदा एकादशी को ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो इस दिन भगवान कृष्ण के मुख से पवित्र भगवत गीता का जन्म हुआ था। मोक्षदा एकादशी का सार है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि इस पवित्र दिन की कहानी क्योंकि उनके मुख से हमने ये सुनी थी, इसलिए मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। अब आपको ये पता 2022 में मोक्षदा एकादशी कब है और आपको पूजन इस तरह से आपको क्या करना है। मैंने इनको भी फूल चढ़ा दिया है और मौली चढ़ा दी है। उसके बाद जो भी आपको फल ऋतु फल मिल गए हैं वो चढ़ा दिया है। उसके बाद इनको जल स्वरूप जल के लिए पीने के लिए जल रख दिया है एक लोटे में और ड्राई फ्रूट्स का मैंने भोग चढ़ा दिया है। और उस पर इस दिन आपको जब भगवान विष्णु जी को जो भी भोग चढ़ाना है तो उसमें आपको तुलसी ज़रूर रखनी है और गणेश जी को तुलसी नहीं रखनी, इसलिए मैंने अलग अलग दोनों को भोग लगाया है। आप एक साथ भोग ना लगाएं क्योंकि उनको गणेश जी को बिल्कुल भी तुलसी नहीं चढ़ती है और श्री हरि को तुलसी चढ़ती है, इसलिए मैंने श्री हरि के लिए अलग से भोग अर्पित किया है। उसके साथ साथ मैंने इस पर धूप लगा दी है क्योंकि जो भी आप पूजा करते हो उसमें सुगंध रूप में धूप लगा दी। उसके बाद आपको क्या करना है, कथा सुननी है मोक्षदा एकादशी की। तो कथा के लिए आप चाहो तो केवल आज के दिन चावल का तो प्रयोग करना नहीं, तो चाहो तो आप फूल हाथ में लेकर के सुन सकते हो कथा, चाहो तो आप तिल बस लेकर भी कथा सुन सकते हो। तो मैंने तिल और फूल दोनों मेरे पास, तो मैंने हाथ में ले लिया। इस तरह से आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने हाथ में ये लिया वो भगवान श्री हरि को अर्पित कर देना है। उसके बाद आप चाहो तो आप इस दिन लक्ष्मी जी की भी मूर्ति या फोटो रख सकते हो साथ में। तो इस तरह से अर्पित करने के बाद आपको कथा समाप्त हो जाएगी, कथा समाप्त कर लेना है। तो इस क्यों की जाती है मोक्षदा एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा, क्यों आपको चावल नहीं चढ़ाना, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में ज़रूर आती। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है ना तो इस तरह से आप सुपारी में मौली लपेट कर भी गणेश जी बना सकते, तो किसी भी पूजा में आप उन्हें ऐसे रख सकते हो। तो फिर उसके बाद आप आरती की तैयारी कर लीजिए। तो एक थाली या प्लेट ले लीजिए, उस पर आपको सबसे पहले स्वस्तिक बना, कोई भी आप आरती करें कोई भी पूजा कर रहे हो ना तो प्लीज़ इस तरह से आप सबसे पहले कुमकुम से आपको स्वस्तिक बना लेना है। उसके बाद ही आपको इस पर थोड़ा-सा अक्षत, अगर आप और कोई पूजा करते हो तो अक्षत लेना है। आज के दिन मैंने तिल ले लिया है। फिर उनकी सबसे पहले हल्दी कुमकुम से पूजन कर देना, फिर उसके बाद तिल ले लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फूल चढ़ा देना है और फिर उसके बाद आप अगर घी का दीपक जलाना चाहो तो घी के दीपक का भी आप पूजा आरती कर सकते हो। पहले श्री गणेश जी की आरती कर दी, फिर श्री हरि की आपको आरती गानी है। फिर उसके बाद आपको फूल और आप चाहो तो कपूर से भी आरती कर सकते हो।
ये मोक्षदा एकादशी है जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी से कहा जाता है कि मोह का नाश होने वाली एकादशी है और जो आप अपने भी पापों को नाश करते हैं, साथ ही साथ जो भी आपके पूर्वज हैं उनके लिए भी ये बहुत ही शुभकारी होती है। आप उनके मोक्ष के लिए भी ये एकादशी का पूजन करते हैं। इस दिन कई लोग उपवास रखते हैं और कई लोग क्या करते हैं, केवल व्रत बस करते, पूजन बस करते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत कर श्री हरि विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। साथ ही जो जातक को कर्मों के बंधन से मुक्ति भी मिलती है और मृत्यु में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का पूजन करते हैं लोग, व्रत भी रखते हैं। अब आपको ये जानना है कि मोक्षदा एकादशी कब है। तो एकादशी की तिथि की शुरुआत 3 दिसंबर 2022 शनिवार को प्रातः 5:39 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 4 दिसंबर रविवार को प्रातः 5:34 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत आपको 3 दिसंबर को रखना है। तो आपको 3 को व्रत रखना है और 4 को आपको पारण करना है। तो व्रत का पारण का समय क्या है, तो मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत के पारण का समय 4 दिसंबर को दोपहर 1:20 से दोपहर 3:27 तक है। तो इस तरह से मैंने बता दिया है कि मोक्षदा एकादशी इससे क्या होता है, मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन भगवान हरि और भगवान लड्डू गोपाल या भगवान श्री कृष्ण की पूजन किया जाता है। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और सब समझ में आ गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और श्री हरि जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।